ये वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अकाउंट स्ट्रेटजी और हाई रिस्क एरिया कहाँ पर है, राइट। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एक्चुअली गूगल ऐड पॉलिसी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पॉलिसी के रिलेटेड अगर आप गूगल ऐड अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपको वेबसाइट की ट्रस्ट बिल्ड सिग्नल तैयार किया नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये सारी चीज आपको देखना है। और इसके साथ आपको वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे पेजेस है जो मैंडेटरी होना चाहिए। मैं पिछले वाला वीडियो के अंदर मैंने बता दिया। पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होता है, ये वीडियो आपके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर वीडियो पूरा देखेंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से दिखाया जाए तो मार्केटिंग पॉलिसी के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप पैनिक ना करके कैंपेन बनाता गया, कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करके गया। आप क्वालिटी वाला कीवर्ड के साथ जुड़ना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चले एसी रिपेयर इन कलकत्ता, एसी रिपेयर इन पुणे, तो ये जो वर्ड है ना, एक कीवर्ड के थ्रू भी आप काम करना चाहते हो। और दिखा जाए तो जब कीवर्ड के थ्रू मार्केटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हो, साथ रिजल्ट के अंदर आपको कॉल ऐड और व्हाट्सएप बटन के थ्रू जब आप कैंपेन और लीड लेकर आना चाहते हो, तो ये वर्ड आपको वेबसाइट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप ऑप्टिमाइजेशन करिए, इसी के थ्रू भी आपको वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कोशिश करिए। आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर आपको प्रेजेंट बना के रखिए। गूगल ऐड अकाउंट के अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप कैसे गूगल ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन बनाता गया, कीवर्ड को कैसे सिलेक्शन करके गया और पैनिक रिएक्शन के हिसाब से आप कैसे मेंटेन करते हो, बिल्डिंग कैसे मैनेज करते हो, वेबसाइट की अंदर की जो कंटेंट और गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जो ऐड कॉपी और डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो कितना सारा मैच है। आप पेमेंट सिस्टम के हिसाब से कैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से पेमेंट करते रहते हो। काफी सारे ऐसे गूगल ऐड अकाउंट बिजनेस ओनर जो है ना, वो क्या करते हैं कि थोड़ा पेमेंट करते हैं, फिर एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद वो अकाउंट को बंद करके रखता है, फिर थोड़ा पेमेंट करता है, फिर बंद करके रखता है। तो उसका बिजनेस जो है ना, ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि गूगल के नजर पे ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अकाउंट नहीं है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब अकाउंट नहीं है, मतलब 1 महीने के अंदर मैं आऊंगा और 1 दिन के लिए मैं कैंपेन चलाऊंगा और मुझे लीड मिल जाए, फिर मैं 4-5 महीने के अंदर में एक्चुअली ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन के अंदर मैं रिसर्च करूंगा और फिर मैं कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कोशिश नहीं करूंगा, तो फिर गूगल ऐड अकाउंट आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब आप बिजनेस को सीरियसली लेते हो, बिजनेस को एक बड़ा करने के लिए सोचते हो, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से गूगल ऐड अकाउंट तैयार करना चाहिए और एक कंटिन्यू रखना चाहिए। पेमेंट पॉलिसी की दिखा जाए तो आप पेमेंट जो है ना एकदम एक्यूरेट रखिए और स्टेप बाय स्टेप पेमेंट को आप इंक्रीज करिए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम के मुताबिक आपने फर्स्ट टाइम रिसर्च किया 500 रुपीज और आपको मजा आएगा, 500 रिसर्च करने के बाद आपको 2 कस्टमर मिला है और सॉलिड कस्टमर था और आपको पेमेंट भी कर दिया और आपको सर्विस भी वो ले चुका है। तो जब मजा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं ना, वो तुरंत 50,000, 10,000, 15,000 रिसर्च कर देते हैं। तो गूगल यहाँ पर भी पेमेंट हाई रिस्क एरिया के हिसाब से आपका नजर रखता है कि बंदा कर क्या रहा है। तो आपने एक न्यू कैंपेन बनाया, ऊपर से छोटा अमाउंट से रिसर्च किया और आपको कस्टमर मिल चुका है और आपने बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिया, तो गूगल यहाँ पर हाई रिस्क पेमेंट सिस्टम एरिया के हिसाब से आपको अकाउंट के अंदर वो रिस्क सकता है। अगर आप एक्चुअली प्रोफेशनल हो और आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बेस के हिसाब से काम करते हैं, तो कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है ना तैयार करके रखिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से ये अकाउंट नजर पर रखता है। अगर आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे नहीं करेंगे तो आपका गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर अकाउंट तैयार नहीं होगा। हाई रिस्क एरिया के हिसाब से हो तो ऐसे कस्टमर को फेक प्रॉमिस ना करो। गूगल ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन जो चेक करो, हाई पैनिक के हिसाब से एडिट मत करो। एक दिन नहीं हो तो फिर नेक्स्ट डे में एडिट करूंगा, नेक्स्ट डे नहीं हो तो और कीवर्ड जोड़ दूंगा, मतलब पूरा खिचड़ी बना के रखूंगा। और जब मैं खुद ही कैंपेन क्रिएट करना जानता हूँ, मतलब आप खुद क्रिएट करना जानते हो, तो आप शायद सोचते होंगे कि मैं तो खुद बना सकता हूँ, तो 10-15 ऐसे पार्ट में कैंपेन बनाता जाऊंगा। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको लगता है कि मैं गूगल ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन बना के इतना बड़ा बना दूंगा कि मैं एक्चुअली दुनिया के अंदर नंबर 1 हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा बात एक दिन के अंदर नहीं होता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो गूगल ऐड अकाउंट के अंदर अगर आप कैंपेन बनाएंगे तो स्ट्रक्चर फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप उठाए। ज्यादातर केसेस में देखा जाए तो लोकल बिजनेस के लिए ये बहुत ही हाई रिएक्शन एरिया है, क्योंकि आप लोकल बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो और ग्लोबल लेवल पे जाना चाहते हो, तो ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है और वेबसाइट के अंदर जरूर मेंशन करिए, ठीक है। और एक बात कि गूगल ऐड अकाउंट मैनेज करने के साथ साथ कीवर्ड को भी ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। ऐसे कोई अननेसेसरी कीवर्ड आपको गूगल ऐड अकाउंट के अंदर मत जोड़िए, क्योंकि गूगल ऐड अकाउंट के अंदर अननेसेसरी कीवर्ड जोड़ने का मतलब आपके अकाउंट को खिचड़ी बनाना, मतलब बर्बाद करके छोड़ के रख देना। तो जब एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पास जब क्लाइंट आते रहता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इतना सारे कीवर्ड के ऊपर वर्क करते हैं, तो हम लोग जब प्रोफेशनल तरीके से गूगल ऐड अकाउंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी और गूगल ऐड पॉलिसी के हिसाब से वर्क करना शुरू करते हैं, तो कस्टमर को पहले बोलते हैं कि लिमिटेड कीवर्ड के साथ आप वर्क करिए। तो कस्टमर ये कहते हैं कि मैं तो आपको पेमेंट करूँ, तो आप लिमिटेड कीवर्ड क्यों देना चाहता हूँ। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लिमिटेड कीवर्ड के साथ अगर आप चलेंगे तो एक गुड क्वालिटी अकाउंट तैयार हो जाएगा और लॉन्ग टर्म बिजनेस बेनिफिट के हिसाब से आपको सक्सेस जो है ना वो अच्छा क्वालिटी मिलता रहेंगे। तो ये बात था। और ऐसे अगर आप गूगल ऐड अकाउंट सर्विस के लिए और फेसबुक मेटा ऐड कैंपेन सर्विस के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर जो है नंबर आपको मैंने दे चुका हूँ। और ऐसे ही पॉलिसी रिलेटेड के हिसाब से आप एक्चुअली वीडियो के थ्रू जानना चाहते हो कि हाँ मैं और वीडियोस जानना चाहता हूँ पॉलिसी रिलेटेड, तो वीडियो को साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं। और अगर आप फेसबुक और ट्विटर के थ्रू और या लिंक्डइन के थ्रू देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।